आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कहते हुए कि केरल और महाराष्ट्र में हुआ है। बेशर्म तो आप हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी से बेशर्म पार्टी दुनिया में नहीं है। कि टेस्टिंग और ट्रेसिंग जबरदस्त आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी झूठ मत बोलो और जो लाशें माफ नहीं करेगा। सरकार का कोई दायित्व तो है या आप जो है यहाँ बैठ करके कोई बकवासी करेंगे? चित्रा जी, एक तो सबसे पहले मैं आपका और आज तक का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत गंभीर विषय पर आप चर्चा करा रही हैं। मेरा इस मामले में स्पष्ट रूप से मत है। अभी प्रेम शुक्ला जी को मैं सुन रहा था कि भाजपा शासित राज्यों में रोकथाम के उपाय किए गए हैं। मेरा यह कहना है कि इस वक्त समय भाजपा कांग्रेस या राजनीतिक बातें करने का नहीं। इस वक्त विषय है देश की जनता, चाहे वो किसी भी राज्य में है, वो भारत की जनता है और उनकी स्वास्थ्य का ख्याल रखना सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे वो राज्य सरकार है चाहे केंद्र सरकार है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जहां तक चुनाव का प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी ने खासतौर पर प्रियंका गांधी जी ने इस पर पहल की और सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने 15 दिन के लिए अपनी तमाम रैलियों को मुलतवी किया है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, हमने मैराथन, अपनी सब संवाद कार्यक्रम, तमाम कार्यक्रमों पर हमने रोक लगाई है और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी लगाई है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को भी इस पर निश्चित तौर पर कांग्रेस को फॉलो करना चाहिए। चाहते तो हम ये थे कि प्रधानमंत्री जी इस पर रोक लगाने की घोषणा करते, वो स्वयं रैलियां बंद करते, लेकिन चलिए खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आएंगे। ये कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की, मैं प्रियंका जी का आभार व्यक्त करता हूं और कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की और हम ये कहना चाहते हैं, हमारा लोकतंत्र में विश्वास है, हम ना चुनाव से डरते हैं, लेकिन यह बात सत्य है कि जान है तो जहान है। पहले लोगों की स्वास्थ्य है, उनकी जान, उसके बाद चुनाव। लेकिन चुनाव आयोग इस संबंध में जो भी दिशा निर्देश जारी करेगा, चाहे वो वर्चुअल रैली हो, डिजिटल रैली हो, चुनाव आयोग यदि यह कह सकता है कि ऑनलाइन वोटिंग होगी, जो भी चुनाव आयोग निर्णय लेगा, कांग्रेस पार्टी उसका दिल खोलकर स्वागत करेगी। लेकिन चुनाव आयोग से मेरा अनुरोध है, मेरा आग्रह है कि जो गाइडलाइन जारी हो वो सख्ती से सभी पॉलिटिकल पार्टीज पर लागू हो और उन गाइडलाइंस बनाते समय ध्यान रखा जाए, ये महत्वपूर्ण है कि समान रूप से सख्ती से सभी पर लागू हो। चित्रा जी, मैं शुक्ला जी के बीच में नहीं बोला, आशा ये भी नहीं बोलेंगे। मुझे बहुत आश्चर्य है कि मैंने शुरुआत में, अगर आप रिवाइंड करके सुनेंगे, मैंने कहा है इस समय राजनीति करने का नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार, मैंने दोनों के लिए कहा कि दोनों की जिम्मेदारी है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि प्रेम शुक्ला जी और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता इस बात को लेकर भी राजनीति हो रही है कि कहां कितनी मौतें हुई हैं। ये मौतों का जो प्रतियोगिता कराना चाहते हैं। मैं सिर्फ इतना प्रेम शुक्ला जी आपको कहना चाहता हूं, इस देश के लोगों ने दूसरी लहर में, तमाम दुनिया ने देखा है कि गंगा किनारे हजारों लाशें उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बिना दाह संस्कार के, बिना उनको हिंदू रीति रिवाज के दाह संस्कार के, राइटर ने फोटो जारी किया। आज तक उसका जवाब किसी के पास नहीं है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कहते हुए कि केरल और महाराष्ट्र में हुआ है। सवाल यह है, केरल महाराष्ट्र भारत का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश भारत का हिस्सा है। आप तो बेशर्म हैं, किसी हिस्से में गलत होता है, शर्म आएगी नहीं क्योंकि आप बेशर्म हैं। कांग्रेस बेशर्म है, ऐतिहासिक रूप से बेशर्म। अरे आप चुप रहे, बेशर्म तो आप हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी से बेशर्म पार्टी दुनिया में नहीं है। आप लोग मोटा बेशर्मी आपकी दिखाई दे रही है। आपने आपकी शक्ल बेशर्म जैसी है जी। लोगों को दवाइयां अकल, शक्ल सब आपकी बेशर्म नहीं थे। लोग आपकी मुकेश शर्मा नाम से शर्मा है, नहीं थी। आपने किया क्या? देखिए कैसे चीख। अरे आपका हेल्थ मिनिस्टर गायब था। निकृष्ट राजनीति करना यह गांधी परिवार का काम है। रक्त पिपासु दल का यही काम है। रक्त पिपासु मैं कर रहा हूं। अभी आप उत्तर क्यों नहीं दे रहे? मालवनी जत्रोत्सव क्यों नहीं रोका गया? सीधा उत्तर दीजिए ना। मालवनी जत्रोत्सव मुंबई में क्यों नहीं रोका गया? अरे आप मालवनी जत्रोत्सव मुंबई में क्यों नहीं रोका गया? बात रखेंगे, मालवनी जत्रोत्सव मुंबई में क्यों नहीं रोका गया? धर्म का भी पालन क्या उत्तर है? प्लीज सीधा सवाल सीधा जवाब सुनिए। मैं आप सीधा सवाल सीधा जवाब। यहाँ वहां की बाएं साए नहीं, सीधा सवाल सीधा जवाब। मालवनी जत्रोत्सव क्यों होने दिया गया? आपने हेल्थ मिनिस्टर को क्यों हटाया? आपने जवाब ही नहीं आपके पास। क्राइम एडमिट किया। कांग्रेस को अपने कुकर्मों का कोई उत्तर देते नहीं बनता। क्राइम एडमिट किया हर्षवर्धन का इस्तीफा लेकर। क्या बात करते हैं आप? अरे कुकर्म आप करते हैं। रेमडेसिविर तक दवाई तक तो लोगों को मिली नहीं, हॉस्पिटलों में बेड अवेलेबल नहीं थे। क्या बात करते हैं? आप बताइए मालवनी जत्रोत्सव क्यों होने दिया मुंबई में? करिए मुंबई में मालवनी जत्रोत्सव क्यों होने दिया? करते हैं आप लोग मालवनी जत्रोत्सव। हम चिंता कर रहे तभी तो सवाल पूछे क्यों होने दिया? जवाब दीजिए मालवनी जत्रोत्सव क्यों? अरे जो कांग्रेस पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, तो मैं नहीं जाते हुए प्लीज टॉपिक पर रहते हैं। टॉपिक पर रहते हैं। देखिए दिल्ली में भी
बाजार बंद कर दिए गए हैं। सवाल का ठीक उत्तर है, दिया कोरोना गया है। नियमों के उल्लंघन पर चित्रा इस तरह जी की ने कार्रवाई सवाल भी की का जा रही है उत्तर और दिया स्वास्थ्य मंत्री मनसुख चित्रा मंडाविया जी भी आपके प्रश्न बार का बार उत्तर लोगों से दिया अपील कर रहे हैं, गया। प्लीज जिस मुद्दे पर हैं हम उस पर बात करें, जिस मुद्दे पर हम डिबेट करने के लिए बैठे हुए हैं, देश का कोई भी हिस्सा हो, कोरोना नियम वहां पर समान रूप से लागू होते हैं। प्लीज आराम से एक एक करके वो आपसे उत्तर मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश तो महत्वपूर्ण है ही, चुनावी राज्य है और यहाँ पर कोरोना नियमों का ध्यान रखना होगा हर हाल में। चल ठीक है, लेकिन वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं मुकेश शर्मा जी कि यही चीजें तो लागू होती हैं मुंबई में भी, अगर आंकड़े वहां पर भी बढ़ रहे हैं तो वहां के कार्यक्रमों में और बाकी चीजों में उस तरह की सख्ती क्यों नजर नहीं आ रही है? जहां पर आपके राज्य हैं, जहां पर आप सरकार में है, वहां पर तो एक स्टैंड लेकर दिखाइए ताकि वो एक एग्जाम्पल बने बाकी स्टेट के लिए। मैंने कहा है जो पाबंदियां समय समय पर लगनी चाहिए। मैं दिल्ली का विषय मैंने उठाया तो नहीं है। दिल्ली में क्या हालत है हाँ। चित्रा जी आप भी देख रही होंगी। मैंने तो दिल्ली का विषय नहीं उठाया, मैंने किसी बीजेपी स्टेट का इशू नहीं उठाया। राजनीति इन्होंने शुरू किया। मैंने तो पहले शब्दों में कहा था देश एक है, देश का हर नागरिक, चाहे प्रेम शुक्ला जी हो, चाहे मुकेश शर्मा हो, चाहे चित्रा त्रिपाठी हो, सब बराबर है, सबकी जान बराबर है। और जो बेचारा झुग्गी झोपड़ी में रहता है उसकी जान भी बराबर है। छोड़िए आप क्या बात करते, राजनीति आप करते हैं, लोगों को मरवा दिया आपने राजनीति के चक्कर में। गंगा किनारे हजारों लोग मरते रहे, संस्कार तक नहीं हो पाए शमशान घाटों में। मुंबई के लोकल आप जिम्मेदार हैं उसके लिए, छोड़िए आप। साहब जानते हैं उत्तर प्रदेश में क्या हो, उत्तर नहीं दे रहे। जहां तक सवाल है मुंबई का, निश्चित तौर पर महाराष्ट्र सरकार एहतियात बरत रही है। शांति से विचार कीजिए और उत्तर दीजिए कि आपकी सरकार कितनी गैर है। आपसे पूछ रहा हूं, आप उत्तर अरे भाई आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है, उत्तर प्रदेश को लेकर गंगा में बहती लाशों का वो सवाल पूछ रहे थे शुक्ला जी। ठीक है, इस पर भी आपकी टिप्पणी हो जाए। जितेंद्र त्रिपाठी भी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, उनके पास में जाऊंगी। ठीक है मुकेश जी आपकी बात हो गई, मुकेश जी आपकी बात हो गई। अब जरा प्रेम शुक्ला जी से सुन लेते हैं। जी प्रेम शुक्ला जी, वो गंगा के ऊपर जो लाशें तैर रही थी उसकी याद दिला रहे हैं आपको, और इसी वजह से वो बड़ा सबक है हम सब के लिए। ठीक है मुकेश जी, हो गई आपकी बात, मुकेश जी हो गई आपकी बात। अब जरा आप सवाल उठाए हैं तो आप धैर्यपूर्वक जवाब भी उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, कृपा करके। हाँ बोलिए। दुनिया ने देखा है गंगा में लाशें तैर रही, मैं एकदम धैर्यपूर्वक जवाब देने को तैयार हूँ। सबसे अधिक आबादी होने के बावजूद आबादी के अनुपात में सबसे कम मृत्यु अगर कहीं हुई है, सबसे कम संक्रमण कहीं हुआ है तो उत्तर प्रदेश में हुआ है, क्योंकि टेस्टिंग और ट्रेसिंग जबरदस्त आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कारण। और जो लाशें में बताई वो स्पष्ट हो चुका है कि कुछ परंपराएं थी वहां पर लाशें नहीं बहाई गई। तीसरी बात, एक ही एम्बुलेंस में 30 लाशें जो है महाराष्ट्र के भीड़ जिले में, और जिन लोगों ने इन खबरों को दिखाया ऐसे पत्रकारों के खिलाफ महाराष्ट्र की सरकार ने FIR दर्ज किया। चित्रा जी इनको जरा बंद कराइए। जो नूरा कुश्ती का खेल खेल रहे हैं डिबेट में बैठ करके, ये प्रेम शुक्ला जी अभी जो पहले तो चित्रा जी जो आप कह रही हैं मैं उससे सहमत हूं कि आज इस आंकड़े को बढ़ाने की आवश्यकता है। हाँ। जो डोज का आंकड़ा है, डबल डोज का आंकड़ा है, ये इसको बहुत सख्ती से सरकार लागू करे। जो भी सरकार के केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसे सख्ती से लागू किया जाए। और ये जो थर्ड लहर आ रही है इससे हम कैसे बचाव करें, इसमें ऑक्सीजन की, बेड की और ये जो भी इसकी आपूर्ति है, ये सरकार समुचित व्यवस्था करे कि पिछली बार की तरह कोई हौच पौच ना हो। और ये जो प्रेम शुक्ला जी अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 6 महीने पहले प्रेम शुक्ला जी जो शमशान घाट, ऑक्सीजन और लाइनों में हॉस्पिटल की लगे हुए थे, ये बेड की लाइनों में जो लगे हुए थे लोग, उनके लिए तो आप ये बता नहीं पाए कि क्या व्यवस्था थी। और आप जो है अपने आपके नेता और आप जो बता रहे हो कि 400 साल पहले औरंगजेब ने क्या किया था, ये 6 महीने पहले का तो आप बता नहीं पा रहे डिबेट में, और उन पर आप ठीकरा फोड़ रहे हो। उनके 60 साल के कुशासन ने तो आपको सत्ता में बैठा दिया। बताता हूं मैं आपको, वो तो मारे जाएंगे अपनी लड़ाई में। मैं कोई मायावती की महाराष्ट्र वाले जमा करने वाला जो है, और आप जो है अभी भी अपनी कमियों को नहीं सुधारना चाहते। आप जनता मरे तो मर जाए, आनंद के आंकड़े बता दो, जनता मरे तो मर जाए, लेकिन आप अपनी कमियों को नहीं सुधारेंगे। ये जो कुत्ते लाश खाते थे ये आपके सामने नहीं देखा आपने। ये जो सैकड़ों मील की दूरी यात्रा कर रहे थे दिल्ली से और बिहार और गोरखपुर तक की मजदूर, जो एक महिला अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी, वो आपने नहीं देखा था। लेकिन आप दूसरे पर जो है आप आरोप प्रत्यारोप करेंगे, कांग्रेस आप पे करेगी। ये गरीब आदमी कहां जाएगा जो सरकार से एक उम्मीद करता है? सरकार का कोई दायित्व है या आप जो है यहाँ बैठ करके कोई बकवास करेंगे? बीते 2.5 सालों में
जब सारे लोग घर के भीतर थे तो उन्हीं की पार्टी और उन्हीं के कार्यकर्ता सड़क पर आकर लोगों की मदद कर रहे थे। प्रेम शुक्ला जी गिना रहे हैं आपको 20 और इन्होंने क्या मदद की? प्रेम शुक्ला जी ने क्या मदद की? इनकी पार्टी ने क्या मदद की? प्रधानमंत्री जी जो है वो करोड़ों के कपड़े पहनते हैं, करोड़ों की गाड़ी पहनते हैं, करोड़ों का अपना घर बनवा रहे हैं। और जो है हमारी पार्टी ने 1-1, 2-2 करोड़ रुपए सांसदों से इन गरीबों के लिए, कोरोना काल के लिए सहनी ने कहा कि आप दे दीजिए सरकार को। अरे मायावती करोड़ों के कपड़े पहनना, विमान से सैंडल मंगाना, विमान से सैंडल। प्रधानमंत्री जी जो ये पैसा फूसे हैं रैलियों में, ये कहां से पैसा आ रहा है आपके पास में? विमान से सैंडल मंगवाता है, 3,000 करोड़ सैंडल मंगवाता है, जनता के करोड़ों जनता का घटक गए मायावती। प्रधानमंत्री राहत किसने जमा की है? मायावती। हिसाब कौन देगा? लूटा किसने है? तो मायावती। दिया तले अंधेरा चल रहा है प्रधानमंत्री की नाक के नीचे। मायावती आप मेहमानों की बात आपको जोड़ना चाह रहे थे, जल्दी से अपना स्टैंड रखिए। और ये एक कांग्रेस पार्टी का स्टैंड भी तो क्लियर कीजिए। चुनाव को क्या आगे के लिए टाल दिया जाना चाहिए? आप लोगों ने अपना कार्यक्रम तो रद्द कर दिया है, लेकिन तारीखों को लेकर क्या फैसला होना चाहिए? अभी मैं 1 मिनट, एक तो मैं बंबई महाराष्ट्र का दोबारा जवाब दे दूं। प्रेम शुक्ला जी बड़ा सुनना चाहते हैं। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री कोरोना संक्रमित हो गए, क्या वो महाराष्ट्र की वजह से हुए हैं? ये कोरोना देखता नहीं है कौन संक्रमित होगा। जरा कृपा करके राजनीति बंद करिए, कौन कहां से सैंडल मंगा रहा है ये विषय नहीं है। विषय कोरोना से लोगों को कैसे बचाया जाए। आपने कांग्रेस पार्टी का स्टैंड पूछा है, मेरी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट रूप से स्टैंड है कि प्रदेश के लोगों की, जिन 5 राज्यों में चुनाव है, उन राज्यों में सहित पूरे देश के लोगों की जान की रक्षा करना, उनके स्वास्थ्य की सबसे बड़ी प्राथमिकता उनका स्वास्थ्य है। और उनके स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए चुनाव आयोग जो निर्णय लेगा, कांग्रेस पार्टी चट्टान की तरह चुनाव आयोग के निर्णय के साथ खड़ी है। अगर वो कहेंगे कि घर से नहीं निकलना है, खाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर वोट मांगिए, हम उसके लिए तैयार हैं। वो उसको भी मना करेंगे, हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन हम चुनाव आयोग जो भी निर्देश जारी करेगा वो सब पर सख्ती से लागू हो, लोगों के स्वास्थ्य की चिंता हो। एक बात सिर्फ अंत में चित्रा जी जरूर कहूंगा कि ये नहीं भूलना चाहिए कि लखनऊ में शमशान घाट में लोहे की चदरें लगाकर सीन को छिपाया जा रहा था जब लाशें दफनाई जा रही थी, उनको क्रिमेट किया जा रहा था, लाइनें लगी हुई थी। ये नहीं भूलना, ये देश नहीं भूलेगा कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा लेकर मोदी जी सरकार ने अपनी पूरी नाकामी हर्षवर्धन पर डालकर उनको बलि का बकरा बना दिया, जबकि जिम्मेदार पूरी मोदी सरकार थी। जो दूसरी लहर में हजारों लोग, लाखों लोग मरे हैं और जो गंगा में लाशें तैर रही थी, उसके लिए योगी आदित्यनाथ को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। नहीं तो इस उत्तर प्रदेश की जनता उनको सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। वो लोग बद्दुआ दे रहे हैं जिनके परिवार के लोग मरे हैं, उसको लेकर कोई संदेह नहीं है। 1.5 महीने के बाद चुनाव होने जा रहे हैं, अब 1.5 महीने पहले मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। चलिए मैं प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लेती हूं पहले इसका। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। हमने तो उस वक्त भी मांगा था, चित्रा जी देखिए, चौक सभा का भाषण हो गया। जनता आपकी जानकारी के लिए बता दें, उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मृत्यु की संख्या उत्तर प्रदेश की आबादी महाराष्ट्र की आबादी से 2 गुनी है। उत्तर प्रदेश की अब आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे उत्तर प्रदेश की आबादी महाराष्ट्र की आबादी से 2 गुनी है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मृत्यु हुई है, आज भी सर्वाधिक संक्रमण है। और उसके बाद आप एक स्टेट मिनिस्टर का गिरा रहे हैं। महाराष्ट्र के 10 जो है मंत्री कोरोना संक्रमित हैं, 25-30 विधायक जो है वो कोरोना संक्रमित। ये चीखने चिल्ला रहे, इनके पास तर्क नहीं होता, चीखते चिल्लाते हैं। कांग्रेसियों का काम कोलाहल मचाना है, ये तर्क सम्मत बात नहीं करते हैं, कोलाहल मचाते हैं। मुकेश शर्मा जी 2 लाइन में प्लीज जल्दी से जवाब दीजिए। राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन करवाया है क्या, वो पूछ रहे हैं। मैं प्रेम शुक्ला जी को ये कहना चाहता हूं, कौन वैक्सीनेशन राहुल जी करवा रहे हैं, प्रियंका जी करवा रही हैं, किसके सैंडल हवाई जहाज से आ रहे हैं, चौपर से आ रहे हैं, विषय ये नहीं है। आज विषय ये है कि जो लोगों को जीवन की रक्षा कैसे की जाए। जो वैक्सीनेशन की स्पीड प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर थी, वो आज क्यों मेंटेन नहीं है, देश ये जानना चाहता है। नाटक क्यों करते हैं आप लोग, देश जानना चाहता है। दूसरी लहर में जो लाशें बह रही थी, राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन नहीं कराया, उसका जवाब दीजिए। आप स्वीकार रहे हैं वैक्सीनेशन नहीं करवाया राहुल गांधी ने? आपको कांग्रेस में स्वीकार रहे हैं आप? क्या बात करते हैं वैक्सीनेशन? अरे निजी आरोप की क्या बात हुई साहब? आप
आप कल पूछे राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया, चित्रा जी लिख लीजिए आप। मैं आपसे पूछ आप कह रही थी कराया ना, आप फोटो नहीं लेके करवाया बैठे है हो। वैक्सीनेशन राहुल आप गांधी अपना ने। फोटो लेके बैठे हो। राहुल गांधी वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे अरे हैं। प्रेम शुक्ला जी, राहुल गांधी जी का वैक्सीनेशन आपके लिए इतना जरूरी क्यों है? प्रेम शुक्ला जी, सोनिया गांधी ने यहाँ पर अगर वैक्सीनेशन नहीं 50% लोगों को दूसरा डोज नहीं लगा है, 12% लोगों को पहला डोज नहीं लगा है, तो आप उनको देखिए। अब राहुल गांधी का वैक्सीनेशन क्यों जरूरी हो गया था? ठीक है, मैं नहीं आती हूँ। प्रदेश की और देश की जनता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर किसी एक नेता विशेष के बारे में हम बात करने के लिए नहीं बैठे हैं। ठीक है, चलिए जितेंद्र त्रिपाठी जी, सीधे आपके पास आते हुए, उत्तर प्रदेश में ही जरा हम रहते हैं, है ना? उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 51% डबल डोज लगे हैं और अभी 12%। एक सेकंड सर प्लीज, अभी भी बड़ी ठीक है प्रेम, हो गई आपकी बात मुकेश शर्मा जी। अब प्लीज आप बीच में मत बोलिएगा शर्मा जी, सबके बीच में कूद कर चले आते हैं। जितेंद्र जी, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए, कार्यक्रम के आगे हिस्से में हम बढ़ रहे हैं। क्या होना चाहिए प्रदेश की जनता के मद्देनजर, उनके भलाई के मद्देनजर, भीड़ ना बढ़े, क्या होना चाहिए ये देखते हुए? भीड़ ना होना चाहिए, उसके लिए तो प्रदेश सरकार ने कुछ गाइडलाइन जारी की हैं जो कि बहुत हास्यास्पद है। कि मतलब रात में 11 बजे के बाद और 6 बजे तक यहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ, रात में 11 बजे तो आदमी अपने आप ही घर पहुंच जाता है, रात में 11 बजे कोरोना क्या करेगा? इसके अलावा मैं आपको एक बात और कहना चाह रहा हूँ प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि पार्टी लाइन पे रहते हुए ऐसा कुछ मत बोलिए कि जो कि प्रदेश और देश की जनता के खिलाफ हो। मैं आपकी जानकारी में एक बात और लाना चाह रहा हूँ, अपनी सरकार को यहाँ बोलिए, यहाँ पे लोगों ने अपने स्तर से मैनेज करके बूस्टर डोज लगवानी शुरू कर दी है, जिसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। वो अपने स्तर पे जुगाड़ से ज्यादा पैसे पे इधर उधर पैसा लगा के बूस्टर डोज लोगों ने लगवानी शुरू कर दी है, जिन्होंने 2 डोज